हम जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो एग्ज़ाम्स हाल ही में हुए हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं, तो उनके कट ऑफ के चर्चा कर रहे हैं। तो जो है ग्रुप सी का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ग्रुप सी में जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस इसका जो पेपर हुआ है, तो इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाने के पिछली बार की तुलना में कम रहेगा। जो कट ऑफ पिछली बार से तुलना जाने का क्यों कम रहने का कारण है, पिछली बार जो है पेपर में क्या था, मैथ था, इतना लेंथी नहीं था, मैथ था, टाइमिंग टेकिंग नहीं था, फर्स्ट बात रही। दूसरी बात, पिछली बार जीएस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, इस बार आपको जीएस भी पढ़ना पड़ रहा था। पढ़ने का मतलब जो है कि आपको मतलब टाइम देना पड़ रहा था, क्योंकि आपका मिलान था, वर्ड्स पढ़ने पड़ रहे थे। पिछली बार सटीक था, जो आता है आएगा, नहीं आता होगा नहीं आएगा, ठीक। मतलब कहने को बोला थोड़ा सा लेंदी पेपर को बनाने का प्रयास किया गया। अब मैथ का एक एवरेज ऑन मान रहे थे, अच्छे बच्चे जो हैं वो मान लीजिए 30 मिनट, 35 से 40 मिनट, सपोज दैट इसको मान ले थोड़ा और कम कर लें, 30 मिनट मान लेते हैं। 30-35 मिनट किस में लगा देते हैं, 13-14 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो एवरेज ऑन उनके पास लगभग टाइम बच रहा जाके है 60 मिनट। अब 60 मिनट में सब कुछ उनको मैनेज करना है, ठीक। तो 13-14, अब मान लिए कुछ गेस भी कर रहे हैं तो वहाँ पे 1-2 और बढ़ सकता है उनका, ठीक है। तो उसी आधार पे मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ रखी है, तो उस पर चर्चा कर रहा हूँ। जैसे जो हिंदी जीएस के लिए, पहले तो एक पढ़ने में बच्चा है लेकिन उसका दिन ना मान लो या कुछ कमी गलतियाँ हुई, तो एक पढ़ने में है लेकिन बच्चा, तो उसका जीएस में कितना रहा, 16। फिर जो हम लोग आ जाएं, हिंदी उसने किया 21, फिर मैथ उसने किया 15। पढ़ने में है बच्चा तभी 15 कर पा रहा है, ब्रिलियंट बच्चा होगा मैथ तभी 15 कर पाएगा, ठीक है। ऐसी मैथ नहीं थी। अब यहाँ बैठ के आप घर में जो है सॉल्व कर दो 22 और 20 क्वेश्चन जो है, तो अलग चीज़ होती है। एग्जाम हॉल का प्रेशर, और फिर प्रेशर का मतलब 90 मिनट तो हैं, आपको पूरा मैथ ही थोड़ी 1 घंटा लगा दोगे। 30 मिनट में 75 क्वेश्चन कर दोगे क्या, 30 मिनट में तो 75 क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना ना, आपको पता है 30 से 40 मिनट हम मैथ को दे सकते हैं बस। तो उस अनुसार देखा जाए 15 क्वेश्चन इसमें मान लेते हैं मेधावी बच्चे के लिए। फिर इंग्लिश में जो बच्चा जो है उसका भी लगभग नॉर्मल 15 के अप्रॉक्स रहेगा, क्योंकि मान लीजिए एसएससी वाला बच्चा यदि इंग्लिश में 15 जो 20-22 कर रहा है तो जीएस में बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा, ठीक है। सबकी सब समस्याएं, जो जीएस में बहुत अच्छा कर रहा है पीछे से वाला बच्चा, तो मैथ में उतना अच्छा नहीं कर पाएगा, सब बैलेंस करना पड़ेगा। तो बच्चे देखें, अब किसी का दिन भी थोड़ा ठीक होता है, पढ़ने में तो है ही है वो बच्चा, तो जीएस में कितना कर रहा है, 17 कर रहा है। हिंदी में उसने कितना किया, 22 किया, एक एक्स्ट्रा किया। मैथ उसकी अच्छी थी, कुछ और लक ने साथ दिया, तो उसका कितना हुआ, 16, ठीक है। फिर उसका इंग्लिश 16 ये भी रहा, उसने पहले से एक और गेन किया। तो अब जो जोड़ा जाए इनको सबको, तो कितना लगभग बन रहा है, 71। तो एक देखा जाए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, जो ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की 71 के आसपास रहेगी। इसमें थोड़ा बहुत ऐड भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, +-2 हो सकता है, ठीक है। वैसे 71 के आसपास ही मेन रहेगी। जो एक पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए रेशियो ये बना है एक सब्जेक्ट का। अब उसके बाद हम लोग ग्रुप डी का देखें। ग्रुप डी में बता रहे हैं पेपर इसकी अपेक्षा तो थोड़ा सा कम आया, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप सी का था तो उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा था, ठीक। इसका लेवल कम था, लेकिन पिछले वाले ग्रुप डी की अपेक्षा काफ़ी अच्छा लेवल था इसका। जो पिछले से तुलना की जाए तो इसका भी लेवल अपडेट था पिछले वाले से। तो हम लोग जीएस में मान रहे हैं 18 किसी बच्चे ने किया होगा, ठीक है। हिंदी मान रहे हैं उसने 22 किया होगा, ठीक। मैथ जो ठीक ठाक मैथ लगा रहा होगा तो उसका भी 21 रहा होगा। इंग्लिश में उसने 17 किया होगा, ठीक। ये पढ़ने वाला बच्चा कर पाएगा, नॉर्मल बच्चा तो लाखों की भीड़ से पहले ही बाहर हो जाएगा। अब उसका थोड़ा सा लक चांस दिया और थोड़ा सा और उसकी प्रैक्टिस अच्छी हुई तो उसने 19 कर लिया। फिर हिंदी उसने बच्चे एक और हिंदी में ऐड कर रहा है, 23 कर रहा है, जो थोड़ा सा पढ़ने में भी है, पढ़ने में तो तेज है ही है, साथ में उसका थोड़ा सा लक या प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी थी तो इसलिए वो पिछले से कुछ ज़्यादा कर रहा है कुछ बच्चा, ठीक है। 21 से कुछ बच्चे ने क्या किया, एक ज़्यादा किया 22, और जो आपका इंग्लिश है उससे 18, मतलब एक और ज़्यादा कर लिया। तो आपका ये वाला जोड़ कितना बन रहा है, 9 3 12 2 14 6, जो 14 8 जो है 22, 2 गया ऊपर, 3 3 2 5 2 7 1 8, लगभग कितना 82 के आसपास जिसका है वो ग्रुप डी में बुलाए जाने की चांसेस है। उसका जो है इसमें आपको बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए, ठीक है, और इसमें अभी एक सेकंड पेपर होगा। फिर दोनों पेपर की कट ऑफ निकलेगी 200 में, और इसमें टाइपिंग का कट ऑफ, टाइपिंग रहेगी, टाइपिंग कितने नंबर की रहेगी, 100 नंबर की। 50 आपकी कौन सी टाइपिंग रहेगी, हिंदी वाली। 50 कौन सी टाइपिंग रहेगी, इंग्लिश वाली। 50 में आपको इधर स्कोर हिंदी में करना पड़ेगा, 50 में इंग्लिश में। तो आपका ये भी फाइनल कितने में बनेगा जाके, 200 में। कितने में बनेगा जाके, 200 में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं पिछली बार कट ऑफ जो है इसकी कितनी थी 200 में 126 नंबर कुछ जनरल की गई थी, और इसकी जो कट ऑफ लगभग जो है 193-93 के आसपास गई थी। लेकिन पिछले से तुलना में कट ऑफ इस बार जाने की संभावनाएं दोनों में कम है बच्चे, ठीक है। धन्यवाद।